हेलो दोस्तों, अपना समय बर्बाद मत करो। एक कहानी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार एक छोटे से शहर में एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था, उसे काम टालने की आदत थी। वह हमेशा अपने ज़रूरी काम और कार्य को टालता रहता था और काम टालने की आदत का शिकार था। परिणाम स्वरूप वह अपने दोस्तों और सहपाठियों की तुलना में पढ़ाई और जीवन के अन्य कई क्षेत्रों में पिछड़ गया था। उसके परिवार और शिक्षकों ने उसे कई बार अपने समय की कद्र करने के लिए कहा, लेकिन उसने उनकी सलाह नहीं सुनी। उसने अपने भविष्य की परवाह नहीं की और अपना समय आदिवासी चीज़ों पर बर्बाद किया। एक दिन उसके शहर में एक बुद्धिमान भिक्षु आया। वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। बहुत से लोग उससे मिलना चाहते थे और उससे सीखना चाहते थे। उस युवा लड़के ने भी भिक्षु से मिलने जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह जीवन के हर क्षेत्र में अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए कुछ युक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां भिक्षु रह रहा था। वह अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। उसने भिक्षु को प्रणाम किया। उसने कहा, गुरुजी मेरी मदद करो। भिक्षु ने कहा, आप अपने समय का मूल्य नहीं समझते। आप टाल मटोल करते हैं और अपने बहुमूल्य क्षणों को बर्बाद करते हैं, जिन्हें आप कभी वापस नहीं पा सकते। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसके बाद आप समय के मूल्य को समझ सकते हैं। लड़के ने उत्सुकता से सिर हिलाया और मोंक की कहानी सुनी। भिक्षु ने आगे कहा, एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपने लोगों से प्यार करता था और हमेशा उनकी ज़रूरतों में मदद करता था। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने सहपाठी से हुई, जिसने उसके साथ गुरुकुल में पढ़ाई की थी। सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न तो नौकरी थी और न ही पैसा और न ही कोई सम्मान था। वह हमेशा अपने भाग्य के बारे में शिकायत करता था और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता था। राजा ने अपने सहपाठी को पहचान लिया और उसे उस पर दया आई। उसने उससे उसके जीवन और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। सहपाठी ने दुखी होकर कहा, हे राजा, मुझे नहीं पता कि हर कोई यह क्यों कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं नौकरी करने जाता हूँ तब भी सभी मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने भी सभी को बता दिया है कि मैं कभी भी कोई भी काम समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राजा ने कहा, चलो हम एक सौदा करते हैं। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आ जाओ और जितना हो सके उतना सोना और रत्न इकट्ठा करके ले जाओ। यह सब तुम्हारा होगा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और धन्यवाद दिया राजा को, और वह अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, अब जाकर स्वर्ण रत्न ले आओ, तुम्हारे लिए समय अच्छा है। सहपाठी ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दोपहर का भोजन दे दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से कुछ भोजन तैयार किया और उसे परोसा। उसने अपना दोपहर का भोजन धीरे धीरे और आराम से खाया, यह सोचकर कि खजाना पाने के लिए उसके पास बहुत समय है। दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने कहा, एक झपकी ले लेनी चाहिए मुझे, मैं उठने के बाद खजाने में जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर सो जाएगा, लेकिन वह सो गया। 2 घंटे बाद जब वह उठा तो उसने देखा कि दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बैग उठाए और राजा के खजाने की ओर चल दिया। रास्ते में सूरज चमक रहा था, उसे गर्मी लग रही थी। उसने सोचा कि मुझे एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एक हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहावना था। जैसे ही वह आराम करने के लिए बैठा, वह फिर से सो गया। वह अगले 4 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा, उसने देखा कि शाम हो रही थी और सूरज ढलने वाला था। वह जल्दी से उठा और महल की ओर दौड़ने लगा। कुछ समय बाद वह आखिरकार महल पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसके वहां पहुंचने से पहले ही आलसी आदमी निराश हो गया। उसने अमीर बनने का मौका गंवा दिया था, क्योंकि उसने अपने समय की कद्र नहीं की थी। भिक्षु ने कहानी खत्म की और यंग लड़के की तरफ देखा। लड़का अवाक रह गया था। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा हुआ। उसने मार्गदर्शन के लिए भिक्षु को धन्यवाद दिया। उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। भिक्षु की कहानी सुनने के बाद उसने उसके बाद कभी भी काम को टाल मटोल नहीं किया
और अपने समय बर्बाद नहीं किया। वह अपने दोस्तों और परिवार के बीच भी अधिक खुश और सम्मानित हो गया। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि समय सोने की तरह है। यह हमारे पास सबसे विशाल चीज़ है। हमारे पास हमारे जीवन में केवल सीमित मात्रा में समय है और हमें इसका बुद्धिमानी और उत्पादक रूप से उपयोग करना चाहिए। हमें उन चीज़ों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो मायने नहीं रखती है, बल्कि उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे लिए मायने रखती है। हमें अपने कामों और कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और गुणवत्ता के साथ करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप अपने समय को महत्व देते हैं तो समय आपको महत्व देता है, लेकिन यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो समय आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। हम अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करके जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम अपने अवसरों को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। 1 मिनट का मूल्य उस यात्री से सीखे जिसकी ट्रेन 1 मिनट से छूट गई। इसलिए सूर्यास्त भी हमेशा अपने समय पर होता है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद ले। ऐसा करके आप न केवल अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करेंगे, बल्कि एक संपूर्ण और संतोषजनक जीवन भी जिएंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस अमूल्य जीवन के अमूल्य क्षणों को अच्छे से उपयोग करके सफल बनना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।